टॉपिक है मोल अवधारणा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। शुरू कर दिया ना जतिन सर? शुरू कर दिया, ठीक। तो ये चीज समझने के पहले सब हटा दो, ये सब दिमाग से, ये है क्या। ठीक है, ये अपने आप समझ में आना चाहिए है क्या। ठीक है ना? तो है मतलब ये है कि जो ये मोल अवधारणा ये आई क्यों, कहां से ली गई, क्या हुआ, ये सब चीजें तुम्हें इसी में समझ में आ जानी चाहिए कि क्यों ये मोल अवधारणा की जरूरत क्या पड़ी है ना। जैसे मान लो कोई भी चीज तुम पढ़ क्यों रहे हो, तो अगर तुम जैसे तुमसे बोला जाए कि आलू क्या भाव है, तुम क्या बोलोगे? 25 रुपए किलो। तो मतलब एक किलो आलू कितने का? 25 रुपए का। केले कितने रुपए दर्जन? 12 रुपए दर्जन। हाँ यही ना। तो 30 रुपए दर्जन। अच्छा चलो 30 रुपए दर्जन, 50 रुपए दर्जन मान लेते हैं। ठीक है, तब हाँ ये पता है हमको। ठीक है, अभी रुक जाओ, बताते हैं अभी। तो बेसिकली अगर कोई भी चीज तुम लेते हो तो उसमें क्या है कि तुम्हें कुछ ना कुछ क्वांटिटी मेजर करने के लिए, तौलने के लिए कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती है। ठीक है, किलो में तौल लो, लंबाई है तो मीटर में ले लो, है ना। हाँ अगर वजन है तो ग्राम या किलोग्राम में ले लो, कुछ भी। अगर कोई लिक्विड वो कर रहे हो तो 1 लीटर में कर लिया तुमने, सब कर लिया। तो ये सब मात्रा किसके हैं? ये सब मात्रा किसके हैं? अलग अलग क्वांटिटी के हैं। तो यहां पर एक मेन क्वांटिटी आती है जो केमिस्ट्री में शुरू होती है, इसको बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। क्या बोलते हैं? पदार्थ की मात्रा। हाँ, तो जो पदार्थ की मात्रा है इसको नापने के लिए हम यूज करते हैं मोल का। किसका यूज करते हैं? मोल। तो जैसे केजी था वैसे ही मोल है, जैसे दर्जन था वैसे ही मोल है। सब कुछ वही है, कुछ चेंज नहीं है, बस नाम चेंज है ना। तो अगर हम तुमसे बोले कि 1 दर्जन केले तो बराबर 12 केले, सही ना। 1 दर्जन संतरे तो बराबर 1 दर्जन एप्पल बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। 1 दर्जन का वजन किलो, 1 दर्जन केले का वजन कितना होगा? बताओ, सोच के बताओ, 1 दर्जन केले का वजन कितना होगा? अरे जाओ भाई, केले वाले से पूछना। हाँ बताओ, 1 दर्जन केले का वजन कितना होगा कम से कम? हाँ तुम बताओ। 1 से 1.5 किलो। चलो ठीक है, तो हम 2 किलो मान लें। 2 किलो केले का मतलब 12 केले हो गए कि नहीं हो गए? समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? 1 दर्जन संतरे का वजन कितना होगा? 3 किलो। चलो अच्छा 3 किलो मान लेते हैं। तो 3 किलो संतरे बराबर, समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? 1 दर्जन सेब का वजन कितना हो सकता है? 4 किलो मान लें। तो 4 किलो सेब बराबर 12 सेब हुए कि नहीं हुए? तो यहां पर अंतर कुछ नहीं है। 1 दर्जन मतलब 12, 1 दर्जन मतलब 12, 1 दर्जन मतलब 12। चेंज क्या है? समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अब यहां पर अगर हम इसको बोल दें ये है अणु। अणु तुम्हें पता है क्या होता है? इसको बोलते हैं हम परमाणु, और इसको बोलते हैं हम आयन। तो 3 चीजें तुम्हारे पास हो गई कि नहीं हो गई? तो अगर हम बोल रहे हैं तुमसे 1 दर्जन अणु तो बराबर 12 अणु, 1 दर्जन परमाणु बराबर 1 दर्जन आयन बराबर 12। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अब आ जाओ मेन चीज में कि अगर यहां पर हमने बोला कि 1 मोल अणु तो बराबर, यहां देखना क्वांटिटी क्या है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? जहां जहां 12 लगा था वहां क्या लगाना है? याद रहेगा क्या था? 6.022 इंटू 10 टू द पावर
कौन? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अगर यहां पर हम लेते 1 मोल परमाणु तो बराबर अणु। वन मोल आयन बराबर कोई दिक्कत है? परेशानी है? अब तुम्हें ये पता है कि अगर कोई भी तत्व होता है तो उस तत्व में उसके अणु होते हैं। उस अणु जो अणु बनते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? और जो परमाणु वो 3 चीजों से मिलके बना होता है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। कोई है परेशानी किसी को? कोई दिक्कत है? समझ में आ गई बात? अब अगर मान लो यहां से ये वजन वाले में आए इतना, ये वाला पोर्शन, इतनी चीज क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? अब अगर 1 मोल अणु का वजन चाहिए तो अणु बनते कैसे हैं इतना समझ में अगर रफ करें कि किसी को नोट आउट करना तो कर लो। पक्का? पक्का? रफ में कर लो। अच्छा जल्दी करो फटाफट, नहीं तो भूल जाओगे अभी क्या क्या बोला गया था। जो तुम्हें जरूरी लग रहा है वो नोट कर लो फटाफट। थोड़ा जल्दी करना, जल्दी करो, जल्दी फटाफट। कि ये जो नंबर आया इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और यहां पर कहीं कहीं लगा होता है a। a का मतलब क्या है? a का मतलब क्या है? बता सकता है कोई? बताओ a का मतलब क्या है? आद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या। हाँ वही। संख्या। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, मोल कॉन्सेप्ट। इससे से इसका इस नंबर का नाम क्या है और इसकी वैल्यू कितनी है? समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अब देखो जैसे मान लो अगर यहां लिखा है H2O सिंगल लिखा है, ये किसका फॉर्मूला है? पानी का। तो यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा है यहां, इसका मतलब ये क्या है? एक अणु है किसका? पानी का। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? ये किसका है? एक अणु। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अगर यहां लिखा है H2SO4 तो इसका मतलब एक अणु किसका? H2SO4 का। सही है ना? सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां पर परमाणु देखो कितने हैं? टोटल परमाणु कितने हैं यहां पर बताओ? 2 परमाणु। टोटल कितने हैं? 3। कौन कौन से? 2 हाइड्रोजन के और एक, इसमें कितने परमाणु बताओ? 7। 2 हाइड्रोजन के एक 4। सही है ना? सही है ना? अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। HNO3 में कितने? जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ये एक अणु है HNO3 का, जिससे पूछें वही बताए। काउंट सब कर लें, बताओ। 5 कैसे? हाँ एक नाइट्रोजन का हाँ ऑक्सीजन के। हाँ सही है। एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का और 3
एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का और 3। अब बताओ, अगर मान लो बोला जाए कि इन सब का अणुभार निकालो, क्या निकालो? अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालो? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास बराबर जितने परमाणु हैं उनके परमाणु भारों का योग, कुल परमाणु भारों का या कुल परमाणु भार। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे मान लो इसका निकालना था H2O का, तो क्या करते? 2 × H का परमाणु भार प्लस O का परमाणु भार। H का कितना होता है? 1। O का कितना होता है? 8। 16। 8 किसने बोला था पहले बताओ? अभी रुको, आ रहे हैं। 18 हो गया? हो गया 18। H2SO4 का निकालना है मॉलिक्यूलर मास। M से रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर मास को, किससे? तो M इज इक्वल टू, कैसे करोगे? 2 × H का प्लस S का प्लस O का। सही है ना? सही है। अब जिससे पूछे वही बोले। 2 × H का कितना? क्यों बोले? हमने बोला था जो जिससे पूछे वही बोले, जो आता है वही। अब जो पूछेंगे वो नहीं बताओगे, देखना। S का बताओ कितना? S का बताओ कितना? बताओ बताओ, बोलो। S का कितना? O का कितना? वो तो पता है, अभी बता चुके हैं। S का बताओ। S का कितना? खड़े हो, जल्दी खड़े हो। S का किसको आता है? 32। S का 32 प्लस O का 16। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? जब प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 × 1 = 2, 32, 16, 4 × 64। सबको प्लस करो, कितना आ जाएगा? 98। तो ये किसका परमाणु भार हो गया? H2SO4 का। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई है? कोई दिक्कत है? अब इधर नोट हो चुका है ना ये वाला पोर्शन। अब ये आ गई भार की बात। जैसे हम बोल रहे थे कि 3 किलो में कितने आलू, तो तुमने बोल दिया 12 आलू, क्योंकि 3 किलो का मतलब 1 दर्जन था। ठीक है। यहां पर 1 मोल का मतलब 1 मोल का भार बराबर होता है अणु भार के। यही बात है कि नहीं? बताओ। अगर परमाणु होगा तो परमाणु भार के, बैठ जाओ। आयन होगा तो आयन के। तो यहां जो होगा उसका भार यहां पर। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? 1 मोल भार का मतलब अणु भार के बराबर होगा। सही है ना? सो कौन रहा है? ये सो रहे हो? ठीक, देखना इधर फिर। 1 मोल वाटर का भार कितना होगा? बताओ कितना होगा? वैल्यू बताओ। 18। बिल्कुल सही है। यहां पे लगा दो आगे ग्राम। है कोई दिक्कत? अब देखना, सब बता देंगे। देखना अभी 1 मोल H2SO4 कितना होगा? 98। अब कैसे आ गया? अब कैसे आ गया? पहले नहीं आ रहा था। अब देखना, कोई नहीं बता पाएगा। 1 मोल O2 का भार बताओ कितना होगा? 32। अरे ये क्या हो गया? हम तो कोई नहीं बता पाएगा। 1 मोल H2 का भार बताओ कितना होगा? 2। है कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो 1 मोल का मतलब 1 मोल का मतलब अणु के बराबर हुआ कि नहीं? समझ में आ गई बात? कोई परेशानी? निकाल पाओगे? निकाल दिखाओ। रफ कर, इधर नोट करना है। नोट कर लिया ना? ठीक। तो अब सीधी चीज ये है कि अगर कहीं पर तुम्हें भार दिया है
देखो आगे देखो, अच्छा ये जो अभी आगे बता रहे हैं वो बताना। अगर दिया यहां पर 4.9 ग्राम H2SO4 है, क्या है 4.9 ग्राम H2SO4, तो मोलों की संख्या बतानी है तुम्हें, कितने मोल है इसमें, ये कैसे बताओगे बोलो। तुम्हारे पास 4.9 ग्राम H2SO4 है, मोलों की संख्या कैसे बताओगे, कितने मोल है। अगर पूरा पूरा H2SO4 का दिखा होता, जैसे 98 ग्राम होता, तो बता दे कितना है, 1 मोल है, ये तो आया है भी ना, सही ना। लेकिन अगर लिखा है यहां पर 4.9 ग्राम H2SO4, तो बताओ मोलों की संख्या कितनी होगी, है किसी के दिमाग में, जल्दी बोलो फटाफट। वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कर दिया ना, वो नहीं। और किसी को नहीं आया ना अभी, आजाद बताओ कैसे निकालोगे, क्या करोगे ये बताओ हमें। हाँ फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दोगे, ठीक बैठो। जो ये फॉर्मूला है N इज इक्वल टू W/M, ये बता चुके हैं फॉर्मूला, है ना। इसमें ये था मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब ये मॉलिक्यूलर मास यहां लिखा है, ये मास कोई भी हो सकता है, एटॉमिक मास भी हो सकता है। अगर यहां एटम लेते तो एटॉमिक मास होता, अगर मोल लिया है मतलब मॉलिक्यूल लिया है तो मॉलिक्यूलर मास है। समझ में आई बात, नहीं आई? तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, 4.9/98 इज इक्वल टू 0 1 जा 2 जा 1/20 इज इक्वल टू। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब इसको ये समझ लो कि ये फॉर्मूला अगर तुम्हें ना याद रहे तो फिर क्या करोगे। ये फॉर्मूला अगर तुम्हें ना याद रहे तो क्या करोगे। तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है कि 1 मोल का भार अणुभार के बराबर होता है, 1 मोल का भार अणुभार के बराबर होता है। जैसे मान लो बोला गया कि 3 किलो केले बराबर 12 केले होते हैं, है ना समीर? है? अच्छा नहीं होते, मान लो होते हैं, अब हम तौले थोड़े घूमेंगे, मान लो होते हैं ना 3। अच्छा हाँ तुम छोटे बड़े कुछ भी ले लो, जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारी श्रद्धा हो, या कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं, अगर छोटे वाले तो आधा किलो के लिए बराबर 12 केले होते हैं, ठीक। अभी वो सटीक जवाब देगा फिर, 3 किलो केले बराबर 12 केले होते हैं। अगर हम तुमसे बोल दें कि 1.5 किलो केले में कितने केले चढ़ेंगे बताओ, 6। ये क्यों बता दिया तुमने, आधे बोल दिए इस वजह से। तो यहां पर जो ये था इसको क्यों नहीं बता पाए थे, जब तुम्हें ये पता है कि 98 ग्राम बराबर 1 मोल होता है, तो 4.9 ग्राम बराबर कितने मोल होंगे निकालना। तो कैसे निकालू, उसमें तुमने क्या करा, डायरेक्ट निकाल दिया ना। कैसे डायरेक्ट निकाल दिया होगा, 3 किलो केले बराबर 12 केले, तो 1.5 किलो केले बराबर कितने, 6 केले। कैसे आ गए बताओ, सॉल्व करके बताओ कैसे आ गए, दिमाग लगा के नहीं, सॉल्व करके बताओ। 12 में क्या, कुछ नहीं करा, 12 में 6। तुमने यूनिटरी मेथड लगाया जो तुमने बचपन से सीखा है, कैसा वाला, 3 किलो केले बराबर 1 दर्जन ना, यानी कि 12 केले, सही है ना। अब 1 किलो केले बराबर कितने केले होंगे, तो 12/3, और कितने, 1.5 किलो बराबर 12/3 गुणे 1.5, 1.5 दूनी 3, ऐसे ही तो 1.5 दूनी 3, 2 छक्का छक्का, हाँ 12। सुधरो नहीं तुम, 6 केले आ गए कि नहीं आ गए। तो ये जो 6 केले हैं, ये जिस तरह से ये निकाला सेम उसी तरह से ये फॉर्मूला बना है, ये वाला N इज इक्वल टू W/M, बना कि नहीं बना, सेम उसी तरह से बना है। अगर नंबर निकालने हो तो जो मास ये है, जो मास ये, इससे डिवाइड कर दो, बस आंसर आ जाएगा। यहां पे हमने यही करा था, देखो करा कि नहीं करा। 12 टोटल नंबर,
यहां पर 3 डिवाइड कर दिया, सर आ गया। तो वो फॉर्मूला जो बनाया W/m कहां से बनाया, यहीं से तो बनाया है। तो कोई नई चीज नहीं है, बस तुम लोग समझते नहीं हो। है नई चीज है, वही केले बराबर चल रहे हैं, बराबर संतरे चल रहे हैं, बराबर आलू चल रहे हैं, ठीक। तो उसकी जगह में क्या लेना है, अणु, परमाणु और आयन। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, कोई दिक्कत परेशानी? तो ये पहला कॉन्सेप्ट था जो किसने दिया, ठीक। और ये बोला कि कोई भी पदार्थ की मात्रा को हम मोल से मापते हैं। किससे मापते हैं? और 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर। देखो रिदम में बोल रहा है, बोल केवल 3 लोग रहे हैं, बाकी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। अभी देखना भी, हाँ बताओ, खड़े हो जरा, सब लोग बोलना, केवल चेहरा देखना। 1 मोल बराबर कितना होता है? हाँ, अभी टोक दिया तो बता दिया, नहीं तो मालूम क्या कर रहा था, बैठ जाओ, क्या कर रहा था, ऐसे बोला था, ऐसे कर रहा था, ठीक है। 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये नंबर याद रखना है। और क्या याद रखना है? पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो भार है वो 1 मोल में 1 मोल के भार के बराबर होता है। 1 मोल का भार किसके बराबर होता है? अणु भार के बराबर होता है। यही तो है, 2 कॉन्सेप्ट आए कि नहीं आए? बस यही 2 कॉन्सेप्ट याद, तीसरा कॉन्सेप्ट याद ही नहीं रखना तुमको, ठीक। ये तो हो गया मेन पार्ट। अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट में। क्या है सेकंड वाला पार्ट? है कि अगर मान लो तुम्हें नंबर ही दिए हो, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि एक बोरे में 44 केले रखे हैं, कितने दर्जन केले हैं बताओ? अब बताओ, एक बोरे में 44 केले रखे हैं तो कितने दर्जन केले हैं? हमने 144 नहीं बोला, केवल 44 बोला है, इसी से 44 बोला है हमने, क्योंकि तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़े। हम 144 बोलते तो 12 आ जाता आंसर उधर से, 12 केले। हाँ, 3.5 किलो नहीं, दर्जन की बात कर रहे हैं। देखो है इधर, जो तुम अभी कि उसको आलू को लीटर में तोलने लगोगे, सोच के बोलो ना, आलू लीटर में नहीं हो सकता, वैसे ही हाँ दर्जन। तो अगर 44 केले हैं तो कितने दर्जन केले? 3.5 पक्के, 3.5 पक्के वाले 3.5 नहीं, एक नहीं तो एग्जैक्ट बताओ ना, नहीं बता पाओगे ना। लेकिन अगर वो पॉइंट में निकल आएगा। लेकिन अगर बोला जाए 144 केले हैं बोरे में तो कितने केले हैं? 36 केले हैं, तो कितने दर्जन केले हैं? 3 दर्जन केले। निकाल सकते हो। तो अगर मान लो कणों की संख्या दी हो, क्या दिया हो? कणों की संख्या अगर दी हो, जैसे मान लो कुछ दिया है यहां कणों की संख्या, हम मान लें यहां कणों की संख्या दी है x, कोई दिक्कत है? अब निकालना हो कि कितने मोल होंगे, कितने दर्जन होंगे, तो तुमने क्या करा था? भाग दिया कि नहीं दिया था? तो यहां पर अपना फॉर्मूला बना लो, मोलों की संख्या बराबर x बटे 6.022 इंटू 10 की पावर। बताओ कोई दिक्कत है? बन गया कि नहीं बन गया? कुल संख्या बटे एवोगाड्रो नंबर, यानी कि x अपॉन एन ए, ये भी लिख सकते हो शॉर्ट में लिखना चाहो तो, लेकिन ये तुम्हें याद होना चाहिए। यहां पर x क्या है? कुल कणों की संख्या, और ये क्या है? संख्या। बताओ कोई दिक्कत है, परेशानी है? अब जैसे मान लो यहां दिया है कि एक बूंद पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10 की पावर 24 परमाणु उपस्थित हैं। परमाणु उपस्थित हैं, है ना? तो कितने मोल परमाणु उपस्थित हैं ये निकालना हो तो कैसे निकालोगे? 1 मोल के लिए क्या करा था तुमने? मोलों की संख्या बराबर इस वाले नंबर को किससे डिवाइड कर दोगे?
इससे डिवाइड कर दोगे, यही तो है ना। तो n इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24। ये हो गया कैंसिल। यहां पर जब पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। 24 माइनस 23 बराबर 10 की घात 1 मतलब 10। आंसर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ कोई दिक्कत है क्या? कहां से बता दें? वहीं से बताओ, वहीं से बताओ। ये सवाल ये वाला, ये और ये कैंसिल हो गया, ये बन जा गया। 10 की पावर कितना है? 24। 10 पावर कितना है? 23। ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में लिख लिया, पावर के माइनस होगी, 10 पूरा माइनस नहीं होगा। तो 24 माइनस 23 करो कितना आएगा? 1 आएगा। 10 घात 1 का मतलब 10 होता है, लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत? अब तो ये वाले जितनी बार तुम्हें निकालना हो मोल, उतनी बार तुम मोल निकाल सकते हो। 3 पॉइंट हो गया मोल निकालने के तुम्हारे पास। पहला पॉइंट हो गया W/M फॉर्मूला वाला। दूसरा पॉइंट हो गया अगर डायरेक्ट परमाणु भार दिया है उससे निकाल सकते हो। और तीसरा पॉइंट होगा तुम्हारा संख्या दी हो तो निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अब एक बच्चा आयतन वाला, कि अगर आयतन दिया हो तो वो तुम्हारे में अभी नहीं है, लेकिन हम बताएंगे तुमको, ठीक? वो नेक्स्ट बताएंगे, अभी याद नहीं बताएंगे।